हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज आपका 23 अप्रैल 2024। देखिए, मेरा तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं था, इसलिए हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे, बट अब थोड़ा ठीक हो चुके हैं तो आप लोग के लिए बीच में हम वीडियो लाना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए क्या है पूरा मामला। आज का जो ताज़ा खबर है ये बहुत बड़ा खबर है। बंगाल का भर्ती घोटाला। सब जगह आप देखते होंगे, कहीं शराब घोटाला हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं चारा घोटाला हो रहा है। तो बंगाल में क्या हो रहा है, भर्ती का घोटाला हो रहा है। जैसे कि बिहार में हो रहा था शिक्षक भर्ती घोटाला, वैसे बंगाल में भी सामने आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या है पूरी खबर। कहा जा रहा है कि बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, सीबीआई को जांच। यानी कि बंगाल में 24,000 शिक्षक की जो बहाली थी उसको रद्द कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, और उसके ऊपर सीबीआई जांच की मांग कर दिया गया है कि अब इसका जांच जो है सीबीआई करेगी। यही जांच बिहार में भी होना चाहिए था सीबीआई का। ठीक है, आइए और देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद और एक झटका क्या लगता है सो देखिए। बंगाल में 25,753 की नौकरी रद्द, लौटाना होगा पूरा वेतन। कहने का मतलब है कि 2016 का वैकेंसी है। कितना, कब का है? 2016 का वैकेंसी है, और 2024 को छोड़ दीजिए भैया, 2023 तक भी अगर हम लेके चले तो टोटल आप देख लीजिए 7 साल जिन्होंने सेवा दिया। ठीक है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कहना कि सर आप क्या टिप्पणी कर रहे हैं। हम बस यही बोलना चाहते हैं, जो 7 साल सेवा दिए हैं अवैध तरीका से, जैसे फर्जीवाड़े से, उनके पास सर्टिफिकेट के प्रॉब्लम था या किसी प्रकार से वो लोग जो सेवा दिए हैं, अब क्या कहा जा रहा है वैसे लोगों से, ठीक है, 7 साल तो नौकरी की है, उनको जो वेतन मिला है उसको वसूला जाएगा, वेतन उनको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऐसे कितने शिक्षक हैं अभी, जैसे पेपर के माध्यम से आपको हम दिखा दें तो ऐसे, कहाँ गया वो डाटा, देखिए ऐसे अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे पहले देख लीजिए। कहा जा रहा है कि इस परीक्षा के जरिए, ठीक है, 24,640 पद की रिक्ति के मुकाबले, ठीक है, मतलब इतना तो रिक्ति था, कितना, 24,640 इतना पद था, और लेकिन इसके मुकाबले कितना को नियुक्ति पत्र बांटा गया, तो 25,753 को नियुक्ति पत्र दिया गया। ध्यान से सुनिए, 24,000 की वैकेंसी थी, 24,640 की वैकेंसी थी, और नियुक्ति पत्र दिया गया 25,753 की। यानी कि अभी दोनों का आप देखिएगा, माइनस प्लस कीजिएगा तो 1,113 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अवैध तरीक़ा से नौकरी पाए हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं, तो फर्जीवाड़े तरीक़ा से लन फंड से नौकरी पाए हैं। तो ये इन्हीं को, यानी कि 1,000, कहने का मतलब है कि 1,113 अभ्यर्थियों को पूरा का पूरा ब्याज सहित कोर्ट ऑर्डर दिया है कि 1,113, मतलब पेपर के माध्यम से अभी जांच होगा ना तो कितना टीचर पकड़े जाएंगे, ये डाटा बढ़ भी सकता है, 1,000 से ज़्यादा हो सकता है, 2,000 3,000 भी जा सकता है। लेकिन अभी मोटा मोटी आंकड़ा के अनुसार हम देखें तो 1,113 को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप सभी ब्याज सहित जितना पेमेंट है उसका ब्याज सहित 4 हफ्ता में, आप सोचे नहीं होंगे, 4 हफ्ता में आपको वेतन रिटर्न करना होगा। सोच लीजिए, ब्याज सहित। अब इन लोग पे क्या भी गुजरने वाला, और कोर्ट ने जिला प्रशासन को भी मंजूरी दे दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर इन लोग से पैसा वसूल किया जाए। अब किस माध्यम से वसूल किया जाएगा देखते रहिएगा। चलिए आगे देखिए, यही कहा जा रहा था कि वेतन वसूला जाएगा। चलिए तो पूरी खबर को आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि बंगाल में 25,753 की नौकरी रद्द, लौटाना होगा पूरा वेतन। पूरा मामला समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश, 2016 की प्रक्रिया में शिक्षकों को संघ की ग्रुप सी और ग्रुप डी पर हुई थी भर्तियां, जारी रहेगी सीबीआई जांच। ठीक है, अब सीबीआई जांच उन लोग के ऊपर जारी होगा। देखिए, कलकत्ता लोकसभा चुनाव के बीच बंगाल सरकार को तगड़ा झटका लगा है। बात तो सही है, अभी जो है सोचिए, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अब इसी बीच ममता बनर्जी पे कितना बड़ा झटका लगा, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, अब आदमी जो बीजेपी वाले हैं या जो भी है उनके ऊपर अच्छा सा उंगली उठा सकते हैं, घोटाला मामला हो सके वो अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, खैर अभी आगे देखा जाए क्या कहा जा रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को बंगाल के स्कूली भर्ती घोटाले में 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी
हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग, ठीक है, एसएससी द्वारा 9वीं क्या 10वीं 11वीं और 12वीं के शिक्षकों समेत ग्रुप सी और ग्रुप डी में कुल 25,753 कर्मियों की नियुक्तियों को अवैध ठहराया है। ठीक है, यह नियुक्तियां SSLT राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा के तहत की गई थी। साथ ही जिन लोगों को SSC पैनल, ठीक है, की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी नौकरी मिली, देखिए यही मेन पॉइंट है। जिन लोग, जैसे कि वैकेंसी होता है तो उसका एक डेट दिया जाता है SSC पैनल के अनुसार, अब उसके बाद जिसको नौकरी मिली उन्हें 4 सप्ताह के भीतर, देखिए साफ 4 सप्ताह यानी कि 1 महीना यानी कि 4 सप्ताह के भीतर 12%, जो आपको पता होगा बैंक से अगर लोन लेते हैं तो 11 या 12% का ब्याज दर होता है, तो 12% की दर से ब्याज सहित अपना वेतन लौटाने को कहा गया है। ये बहुत बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो नौकरी लिए थे, मतलब कि फर्जीवाड़े से जो नौकरी प्राप्त की है, और वे तरीक़ा से अब उनको 12% ब्याज सहित कोर्ट मतलब को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। जितना भी आपका पेमेंट था उसका 12% के हिसाब से देख लीजिए। हाई कोर्ट ने जिला अधिकारियों को 6 हफ्ते के भीतर, अब देखिए हाई कोर्ट क्या बोला, जिला अधिकारियों को कि 6 हफ्ते के भीतर इन लोगों से वसूली करने का निर्देश दिया है। अब हाई कोर्ट बोला कि आप लोग को, जिला अधिकारियों को, कि 6 हफ्ता उन लोग को दिया गया है और 4 हफ्ता शिक्षक लोग को, कि आप लोग अपना जल्दी पेमेंट रिटर्न कीजिए, और 6 हफ्ता के अंदर इन लोग को वसूली करने को कहा गया है। 2016 के पैनल में नियुक्ति पाने वाले एकमात्र सोमा दास, अब देखिए इस सोमा दास का क्या है मामला, एकमात्र सोमा दास की नौकरी रद्द नहीं की गई है। अब सोमा दास के बारे में यहाँ पूरा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये जहाँ तक कि बंगाल का है तो इनके बारे में हम भी ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं हैं, ठीक है, कि सोमा दास कौन थे, क्यों उनसे भैया नहीं उनकी नौकरी रद्द नहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर बाद में देख लेंगे। चलिए आगे क्या है, तो देखिए कहा जा रहा है कि बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, CBI को जांच। फिर इधर आप देखेंगे कि CM ममता पर भी कस सकता है शिकंजा। बात तो सही है भैया, मुख्यमंत्री का ही इसमें हाथ होता है, जो भी होता है, इतना याद रखिएगा। हाईकोर्ट का आदेश अवैध, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ममता। अब देखिए ममता बनर्जी क्या बोल रहे हैं कि अब तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं, और एक हैं अभिजीत जी हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि ममता को इस्तीफा देना चाहिए इतना बड़ा घोटाले के बीच में, ठीक है। चलिए अब देखिए कोर्ट क्या कहता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, वैकेंसी को रद्द करना ही पड़ा। इनके पास कोई वैकेंसी मतलब विकल्प नहीं था, ये वैकेंसी को रद्द किए। चलिए पूरा देखते हैं, पूरी खबर की ओर चलते हैं, क्या है पूरी मामला। तो आइए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2016 में हुई थी भर्ती, उसको कर दिया गया है रद्द, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ आपको समझ में आएगा। कहा जा रहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी वित्त पोषित स्कूलों में भर्ती के लिए आयोजित 2016 की राज्य स्तरीय शिक्षक चयन परीक्षा के जरिए चुने गए 24,000 से, ठीक है, 24,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पूरे पैनल को रद्द कर दिया है। अनियमितता है के आरोप में साबित होने पर सोमवार को हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, ठीक है, यानी कि कल सुनाया। फैसला सुनाने वाले कौन कौन है, तो देखिए जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस सब्बार रशीदी के खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूली सर्विस कमीशन को नियुक्ति की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 15 दिन में फिर शुरू करने का आदेश दिया है। मतलब कि लोकसभा का नतीजा जब आ जाएगा, 4 जून को है, उसके बाद, ठीक है, 15 दिन फिर शुरू करने का आदेश दिया है। साथ ही CBI को जांच कर 3 महीने में, ठीक है, 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है कि CBI जांच करे और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट करे। आगे क्या है, देखा जा रहा है SSC और CM ममता बनर्जी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अब दीदी जो है ये कह रहे हैं कि इस फैसला को खुश नहीं है, और ये दीदी अब सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाने वाले हैं ऊपर, ठीक है, चुनौती देने वाले हैं। आगे चलिए, और क्या कहते हैं कि कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लोगों की नियुक्ति पैनल की अवधि खत्म होने के बाद हुई और जिन्होंने खाली OMR सीट जमा किया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए शुरुआत यहीं से होता है।
अगर सेटिंग फेटिंग जो होता है तो सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि OMR सीट आप अपना छोड़ दीजिएगा। तो अब आपको यही ध्यान देना, अगर आप अगल बगल बैठते हैं तो देखिए कि कौन बच्चा OMR, अब इतना देर में 2 घंटा के बीच में एक बार तो आप अगल बगल नज़र फेर ही सकते हैं। देखिए कि बच्चा OMR सीट खाली छोड़ रहा है कि नहीं। अगर खाली छोड़ रहा है तो उसका उसी समय विरोध कीजिए कि तुम खाली क्यों छोड़ रहे हो। आपको विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा टीचर या प्रशासन जो भी होता है उस स्कूल का सभी लोग मिले होते हैं। विरोध कर सकते हैं तो आप उसके बगल में बैठे हैं तो आप ही विरोध कर सकते हैं कि भाई तुम खाली क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि वो खाली छोड़ रहा है यानी कि आपका सीट पे उसका अधिकार हो जाएगा। एक सीट आपका नौकरी नहीं होगा, उसका जरूर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो जब भी परीक्षा हॉल में बैठे ना तो 1-2 बार नज़र घुरा के अगल बगल जरूर देखिएगा कि क्या आपका जो बगल वाला है कि वो अपना OMR सीट खाली छोड़ रहा है कि नहीं। अगर खाली छोड़ रहा है तो ज़रूर उसके अंदर कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इसकी सूचना आप दीजिए, अपना आवाज़ उठाइएगा। तो वही कहा जा रहा है कि खाली OMR सीट जमा की पर नियुक्ति हासिल कर ली। सोचिए, खाली OMR सीट जमा करके भी उन्होंने अपना नियुक्ति हासिल कर लिया। उन सभी को अब कहा जा रहा है जो हासिल किया है उन सभी को पूरा वेतन 12% यानी 12% ब्याज की दर से सालाना ब्याज के साथ 4 सप्ताह में लौटाना होगा। 4 सप्ताह का उन लोगों को टाइम दिया गया है, ठीक है। 2016 की परीक्षा के दौरान 23 लाख, सोचिए 2016 में जो भर्ती निकली थी उसके लिए कितना फॉर्म भरा गया था। 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सोचिए 23 लाख अभ्यर्थी उस परीक्षा में शामिल हुए थे। 24,000 की वैकेंसी में आप कभी सोच नहीं सकते हैं, मात्र 24,000 की वैकेंसी है और 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और इनमें कुछ ने चयन पैनल तैयार करने में अनियमितता का आरोप लगाकर उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील फिरदौस शमीम ने कहा इस परीक्षा के जरिए, देखिए क्या कहा, इस परीक्षा के जरिए वकील साहब का नाम है कि जो वैकेंसी जो नौकरी है वो 24,640 यानी कि ये इनका पद है 24,640 पदों की रिक्ति के मुकाबले, इतना पद के रिक्ति के मुकाबले 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए। सोचिए बंगाल भी क्या मतलब अलग है भैया। एक तो बिहार है कि जितना वैकेंसी होता है उससे कम तो ये नौकरी देता है। अगर आपका 1,22,000 वैकेंसी में 76,000 को नौकरी दिया है। अब एक बंगाल है कि जितना वैकेंसी नहीं है उससे ज़्यादा नौकरी दे रहा है। सैल्यूट है। आप ज़रा सोचिए ना, बिहार का आप देखिए TR 1 में जो नौकरी हुआ, TR 2 में जो नौकरी हुआ, जितना वैकेंसी है उससे कम ही दिया गया है। 10 से 20,000 नौकरी कम दे दिया गया है। अब यहाँ तो वैकेंसी से ज़्यादा नौकरी दे दिया जा रहा है बच्चा लोग को। समझ में नहीं आता क्या सिस्टम है। देखिए साफ साफ है। तो अगर आप इसको आप देखिए, इसको जब आप माइनस कीजिएगा ना तो पूरा आपका 1,113 विद्यार्थी, ठीक है, ऐसे हैं जो कि वैकेंसी से ज़्यादा है। मतलब 1,113 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि मतलब वैकेंसी से ज़्यादा है, जिन्होंने नौकरी प्राप्त किया है, ठीक है, अवैध तरीक़ा से नौकरी प्राप्त किया है। कहा जा रहा है कि किए गए हैं। कई अभ्यर्थियों को पैनल अवधि समाप्त होने के बाद, देखिए पैनल अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त पद सृजित कर नियुक्ति किया गया है, ठीक है। उन लोगों को मतलब कि अब पैनल अवधि समाप्त करने के बाद भी उन्हें नियुक्त किया गया, जबकि कई ऐसे अभ्यर्थी भी नियुक्त हुए हैं जिन्होंने खाली OMR सीट जमा की थी। यही तो होता है भैया, आप पूरा भरिएगा फिर भी आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और जो पूरा नहीं भरेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। तो इसीलिए आप जब भी परीक्षा दीजिए तो अगल बगल नज़र बैठाए रखिए, क्योंकि आपका सीट पे वही बैठने वाला है जो खाली छोड़ेगा। आप पूरा भर के आइएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो जो भी है आप अपने अगल बगल पे अगर खाली छोड़ते तो आप आवाज़ उठाइए, ठीक है। गलत तरीके से नियुक्ति शिक्षकों के हाथों में बच्चों को, ठीक है, सौंपना जनहित के खिलाफ है। मतलब गलत तरीके से इन लोगों को नौकरी सौंपा गया है, ठीक है। चलिए, तो अगर जो भी है इसका हम अपना आज टेलीग्राम में, ठीक है, इस पेपर का कटिंग डाल देंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जुड़ जाइए। प्रत्येक दिन जो भी होगा न्यूज़पेपर वहाँ हम डाल दिया करेंगे, ठीक है। आप वहाँ जाके इसको अपने से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, बहुत है ऐसे तो ये भी है घोटाला का पूरा पर्चा, कैसे कैसे क्या घोटाला हुआ, ठीक है, ये सब हम डाल देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।